Hello, welcome students to my social science class. Today in this video, I'm going to discuss the question answer of chapter 18, Democracy and Equality. And there are two numbers, that is question number D and question number E. So get ready and please like and subscribe my YouTube channel for new updates and don't forget to comment. So get ready. Question number 1. What is the main function ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी? एक ऑपोजिशन पार्टी का मेन फंक्शन क्या होता है? आंसर, द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इज टू कीप ए चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. उनका क्या मेन फंक्शन होता है कि ऑपोजिशन पार्टी आप जो होता है एक चेक देते हैं ऑन द एक्टिविटी, जो क्या कर रहे हैं रूलिंग पार्टी उसके ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर आप देखते रह, नज़र डालते रहना पड़ता है. देन लोगों का जो प्रोटेक्ट करता है राइट को. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर सर्टन कास्ट इन इंडिया? कुछ जो सर्टन कास्ट को, कुछ कास्ट को क्यों रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था? ओके, एंड द आंसर इज रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर सर्टन कास्ट that is SC and ST to ensure their proportionate share in all walks of life so that they could live a life of respect and dignity. Question number 3, what is meant by secularism? Answer, सेकुलरिज्म जो धन निरपेक्षता होता है, धन निरपेक्ष नीति है, वो क्या होता है? सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. धर्म को जो पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, सोशल लाइफ, जो राजनीतिक, अर्थनैतिक और सामाजिक व्यवस्था है उससे अलग करना. And everyone is free in secular state. Everyone is free to follow the religion of one's choice, and the state doesn't have a religion of its own. State का कोई अपना religion नहीं होता है. Okay. Then question number 4, why is universal adult franchise considered a courageous step of the Constitution Assembly? ये क्यों एक courageous step माना जाता है? Answer, universal adult franchise is considered a courageous step of the Constitution Assembly as most Indians were illiterate and poor at that time. At that time means क्या होता है, जिस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, then 1947 इंडिपेंडेंट, we get the independence, हम लोग स्वाधीनता पाए. बट उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम हमारे देश के जो पॉपुलेशन था वो इलिटरेट थे और बहुत गरीब थे. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5, name any two literacy programs started by the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टेड किया गया था उसका किसी दो का नाम लिखना है. ओके. सो द आंसर इज द लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एंड सेकेंड वन इज यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. ये दोनों है, आप लिख सकते हो. ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. देन गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 1, मेंशन द मेन प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इक्वलिटी. जो मेन प्रोविजंस क्या है राइट टू इक्वलिटी का? आंसर, द मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू इक्वलिटी आर ए, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. एवरी सिटीजन जो है लॉ के सामने सब समान होते हैं. बी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड. एंड सी, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. एंड डी, द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल. जो लॉ क्या है, जो रूल्स है, जो लॉ मीन्स हियर द कॉन्स्टिट्यूशन, it gives equal protection to everyone. Okay. Question number 2, how can the people keep a check on their representatives? Representative कौन होते हैं? जो elected members होते हैं, MP या MLA. So उनके ऊपर कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं पब्लिक? So the answer is people also keep a close watch on the activities of their representative to guard their rights as granted by the constitutions. Then question number 3, list the important step taken by
द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लिए हैं। आंसर, द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर। यह वीकर सेक्शन क्या होता है, जो अनडेवलप्ड हैं, अभी तक भी मतलब जो लोअर स्टैंडर्ड पे हैं, वीक हैं, जो मतलब लेवल पे नहीं पहुँचे हैं डेवलपमेंट के, उनको माना जाता है वीकर सेक्शन। जैसे SC, STs एंड OBC, दीज आर नोन एज द वीकर सेक्शंस। सो आंसर इज 1, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड, मिड डे मील स्कीम भी स्टार्टेड किया गया है, और फ्री मेडिकल चेकअप भी है। एंड देन थर्ड वन इज रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो वीकर सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन है, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन है, एंड देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो होता है, जो उनका नियुक्ति क्षेत्र में, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। ओके, सो राइट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द फैक्टर्स दैट क्रिएट इनइक्वालिटीज एंड हैम्पर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कुछ फैक्टर्स है या सोसाइटी में जो कि इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो फैक्टर्स है जो कि डेमोक्रेसी को सक्सेस होने में रुकावट कर रहे हैं या फिर हैम्पर कर रहे हैं। सो द आंसर इज द फैक्टर्स दैट क्रिएटिंग इनइक्वालिटी एंड हैम्पर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी आर economic inequality, in which the very rich can take control of the democratic process to their advantage. जो रिच पर्सन है वो लोग इकोनॉमिकल कंडीशन को कंट्रोल रखें, अपने हाथ अपने मुट्ठी में रखें। ओके, एंड देन सेकंड वन इज सोशल इनइक्वालिटी लाइक कास्ट सिस्टम which prevent members of disadvantaged group from participating in the democratic process, जो कि democratic process में वो लोग participate नहीं कर पाते हैं। Okay, then some other factors are casteism, poverty and illiteracy are also the factors that create inequalities and hamper the success of democracy. ये जो कास्टेजियम, प्रॉवर्टी और इलिटरेसी भी है, ये भी कुछ फैक्टर्स है जो कि डेमोक्रेसी को सक्सेस होने में रोक रहे हैं या फिर हैम्पर क्रिएट कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाई हैव द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन नॉट रीच एवरीवन। देयर आर 2 क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लोगों के पास पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। तो आंसर इज द मेन रीजन व्हाई रिजर्वेशन हैज नॉट रीच्ड the real needy is faulty or poor implementation, lack of foresightedness among the politicians and vote politics. So these are some factors. So most important thing is here the poor implementation of all the schemes. This is very important factor. And then the next factor, there is also another question, that is, so just 2 steps that can ensure development of all sections of the Indian society. So the answer is the following 2 steps can ensure development of the Indian society. First one is proper implementation. प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा इस चीज़ का, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अंडर द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का तो बहुत सारा प्रोविजंस है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस। एंड द सेकेंड वन इज creating, and you have to create a public awareness for all the development programs. Without public awareness, nothing could be possible. So all these are the answer. Please write down everything in a correct way. So thank you students for watching the video. Please like and subscribe for new updates, and don't forget to comment.